खबरों के बाद अब बात करते हैं बाजार की। मार्केट में आज लंबे समय के बाद अच्छी रिकवरी हमने आती हुई देखी है। इस पर कोटक एएमसी के सीईओ हर्ष उपाध्याय से बात की हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। ये है स्वदेश आवर और मैं हूं अजय शर्मा। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अक्सर मार्केट और इकोनॉमी के उन हिस्सों को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं और जानकारी लेते हैं जो आपको इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हर्षा उपाध्याय हैं, सीईओ कोटक महिंद्रा एएमसी के। इनफैक्ट कल की भीषण गिरावट, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप यूनिवर्स की जो पिटाई हुई है, कई लोगों ने कहा कि ये कैपिचुलेशन के साइन है, ये पीक ऑफ पेसिमिज्म है, यानी बुरी खबर इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और काफ़ी बड़े एचएनआई ट्रेडर्स, पीएमएस और ये सब अपना माल छोड़ रहे हैं, पेशेंस लूज आउट हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम हमने आज देखा एक बहुत बड़ी रिकवरी आ गई। अगर वैल्यूएशंस की बात करें, प्योरली नंबर्स की बात करें, सेंटिमेंट को एक बार को साइड में रखें, तो आप देखेंगे कि इंडियन मार्केट के वैल्यूएशंस अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस की तरफ आ गए हैं वापस। इस समय FY23 EPS जो है वो करीब 17 टाइम पे आ गया है, जबकि हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज 15-16 के बीच में है। तो कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या हम बॉटम के करीब हैं। हमारे साथ हर्षा जुड़े हुए हैं ये सवाल इसका जवाब देने के लिए। हर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया। कल की जो भीषण चौतरफा गिरावट देखी हमने, वो ये साइन कहीं ना कहीं देख रही थी कि भारतीय इन्वेस्टर का विश्वास कहीं ना कहीं हिल गया है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शेकिन हो गया है और कैपिचुलेशन हुआ है। क्या आप इस बात से अग्री करेंगे या अभी शायद पेसिमिज्म का जो पीक है वो अभी भी दूर है बाजार में? नमस्कार अजय। जैसे आपने बताया, बिल्कुल कल का जो मार्केट का गिरावट था उससे तो लगता है कि काफी हद तक जो नर्वस सेंटिमेंट्स बोलते हैं उसका काफी असर पड़ा है मार्केट्स पे। हमारा मानना ये है कि अगर आप कोविड लोज जो मार्च और जून क्वार्टर के बीच में जो हुआ था 2020 में, वहां से लेकर के अक्टूबर 2021 तक का जो मार्केट का एक तरफा जो बढ़ोतरी हमने देखा था, उसमें काफी सारे सेक्टर्स, काफी सारे स्टॉक्स, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप्स में एक तरह से वैल्यूएशन का फ्रॉड जो बोल सकते हैं वो बिल्डअप हो गया था। क्योंकि एक तरह से कोई करेक्शन ही नहीं था। जो पहला 10% वाला करेक्शन आया वो तो 2022 में आया, उससे पहले तो था ही नहीं, करीब करीब 1.5 साल। लेकिन अभी जो करेक्शन हुआ है पिछले 2 या 3 क्वार्टर्स में, उसमें काफी कुछ जो वैल्यूएशन फ्रॉड है वो निकल गया है मार्केट में। अगर आप मार्केट मूवमेंट देखते हैं निफ्टी या सेंसेक्स का, आपको दिखेगा करीब करीब 15% का फॉल है पीक से। लेकिन एक्चुअली अगर आप मीडियन फॉल देखते हैं मार्केट में, वो करीब करीब 40% का फॉल है पीक से। यानी कि अगर आप NSE 500 स्टॉक्स लेते हैं और उनके मीडियन फॉल देखते हैं, वो तो करीब करीब 40%। तो इस हिसाब से काफी कुछ जो वैल्यूएशन का जो रिचनेस था वो मेरे ख्याल से काफी कुछ हद तक स्ट्रीमलाइन हो गया है, काफी कुछ फेयर रेंज में आ गया है। लेकिन ये बोलना अभी भी मुश्किल है कि मार्केट क्या बॉटम बना दिया है ऑलरेडी या नहीं। हमारा मानना यह है कि अगर मैक्रो इंडिकेटर्स जैसे अभी नेगेटिव चल रहे हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, या अगर आप अगले तिमाही का रिजल्ट्स भी देखेंगे वो शायद डिसअपॉइंट ही करेंगे। तो ये सब चलते हुए ये बोलना मुश्किल है कि हमने बॉटम मार्केट का देख लिया है। हो सकता है कि थोड़ा टाइम करेक्शन या थोड़ा वैल्यू करेक्शन भी हो मार्केट में, और लेकिन मेरे हिसाब से लंबी अवधि के लिए कोई निवेश करना चाहते हैं तो अगले 3 से 6 महीने बहुत अच्छे वैल्यूएशन में एंटर होने के लिए एक मौका मिलेगा। अच्छी बात बोली आपने कि पैसा लगाने का एक आखिरी विंडो है 3 से 6 महीने। मिड कैप स्मॉल कैप एंड ऑफ द मार्केट की बात करें, वहीं सबसे ज़्यादा पिटाई हुई बाजार की। और अदरवाइज भी अगर आप देखें, पॉपुलर मिड कैप स्टॉक्स देखें जो मिड कैप फंड्स में बहुत ज़्यादा हैं ओन्ड, या इवन पीएमएसएस में बहुत ज़्यादा ओन्ड है, वो 50-50, 60-60% अपने टॉप से नीचे आ गए हैं। मिड कैप यूनिवर्स ने ही सबसे बड़ी रेटिंग देखी भी थी लास्ट 2-3 सालों में। क्या वहाँ पे उस यूनिवर्स में आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि फ्रॉड क्लीन हो गया, या वहाँ भी अभी गुंजाइश बाकी है? अजय, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत करेक्शन का गुंजाइश है हमारे हिसाब से, क्योंकि यही बास्केट था जो अगर लार्ज कैप की तुलना करें तो करीब करीब 2 से 2.5 गुना ज़्यादा बड़े थे मिड कैप, और स्मॉल कैप का सेगमेंट देखेंगे तो करीब करीब 3 से 4 गुना ज़्यादा बड़े थे।
तो वहाँ पे करेक्शन भी ज़्यादा वोलेटाइल होगा, ज़्यादा सीवियर होगा, ये तो नेचुरल है। लेकिन जैसे मैंने बताया काफ़ी सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, इंडेक्स में वो शायद ही दिख रहा है। तो उस हिसाब से सेलेक्टिवली अभी मिड एंड स्मॉल कैप्स में भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक 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 लमसम इन्वेस्टमेंट करने का टाइम अभी आया नहीं है मिड एंड स्मॉल कैप्स में मेरे हिसाब से। शायद वहाँ पे अगर आपका नेक्स्ट 1 ईयर का अगर निवेश का होराइज़न है, तो शायद वहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि मार्केट अभी भी वोलेटाइल रह सकता है उस सेगमेंट में। अगर आपका निवेश का होराइज़न मान लीजिए 3 या 5 साल है और अगर इंटरिम में अगर वोलेटिलिटी भी है, तो आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे सिस्टमैटिकली नेक्स्ट 3 से 6 महीने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर्षा, ये बताएं कि आप खुद या आपकी टीम FY23 में निफ्टी का या सेंसेक्स का क्या अर्निंग पकड़ के चल रही है? क्योंकि 2-3 क्वार्टर से हम उसको स्केल बैक देख रहे हैं, उसमें ट्रिमिंग हो रही है। 900 से शुरू हुआ था, अब कुछ लोग 830-840 की बात करते हैं निफ्टी फॉर एग्जांपल। आपका क्या व्यू बन के आ रहा है निफ्टी या सेंसेक्स के अर्निंग पर शेयर का? देखिए, कॉन्सेंसस एस्टिमेट अगर फाइनेंशियल ईयर 23 का देखें तो अभी भी वो 870 या 880 के बीच में है। लेकिन जैसे आपने बताया काफ़ी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि वहाँ तक तो शायद ही पहुँचेंगे और थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहेगा। तो हमारा भी यही मानना है। अगर आप कॉन्सेंसस एस्टिमेट्स देखते हैं तो 18-19% की ग्रोथ का एस्टिमेशन है फाइनेंशियल ईयर 23 में। हमें लगता है कि वो शायद ही पहुँच पाएँगे और अगर डबल डिजिट ग्रोथ भी आ गया, लो डबल डिजिट, तो मेरे हिसाब से वो ठीक ही है और काफ़ी कुछ मार्केट में शायद डिस्काउंट भी हो चुका है। लेकिन अगर ये अर्निंग्स ग्रोथ 18-19 के जगह शायद अगर सिंगल डिजिट में पहुंच जाता है, जैसे प्री कोविड पीरियड में काफ़ी सालों तक 7-8% का जो मार्केट ग्रोथ था, अर्निंग्स ग्रोथ, अगर उस लेवल पे आ जाता है तो शायद मार्केट में और थोड़ा वैल्यूएशन करेक्शन हो सकता है, क्योंकि आज के दिन में इस वैल्यूएशंस में मेरे ख्याल से 10 से 12% का जो ग्रोथ है वो शायद बेक्ड इन है, लेकिन उससे नीचे आएगा तो शायद और थोड़ा मंदी हो सकता है। राइट हर्षा, आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें समझाने के लिए कि वैल्यूएशंस अभी बाजार के इस गिरावट के बाद हम कहाँ खड़े हैं और हमें कैसे सूझबूझ से डिसीजन लेना चाहिए, अगर हम नया पैसा डालने वाले हैं या अपनी SIP जारी रखने वाले हैं, या हमें लगता है कि हम कैश लेके साइड में बैठे थे, अब वो समय आ गया है कि नेक्स्ट 3 से 6 महीने में आप उसको डिप्लॉय कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।